जय श्री राम मित्रों, सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। दयालु मातृ शक्ति सभी को मेरा प्रणाम। राम कथा कहते हुए काफ़ी समय हो गया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। चलिए आज राम कथा आगे बढ़ाते हैं, मंगलाचरण करते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण की वार्ता चल रही है। राम जी कथा लक्ष्मण को सुनाते जाते हैं। माता जानकी जी वाल्मीकि आश्रम में पहुंच जाती हैं। उसके बाद ये कथा शुरू होती है। राम जी लक्ष्मण जी को कथा सुना रहे हैं। नृग की सुनाई, महाराजा की, नहुष की सुनाई, आयाति की सुनाई, पुरु की सुनाई। आज च्यवन ऋषि की कथा शुरू करते हैं। आइए आनंद से सुनिए। वाल्मीकि रामायण से कह रहा हूँ। राम जी आगे बोलते हैं। चलिए इसके पहले मंगलाचरण करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ, समूह, रसों, छंदों, मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की हम वंदना करते। सब जगह गणेश जी की वंदना आगे की जाती है। यहाँ वाणी विनायको, यहाँ सरस्वती जी के साथ गणेश जी की वंदना कर रहे हैं। क्यों कि सरस्वती जी ही तो गणेश जी के रूप में रहती हैं। गणेश जी सरस्वती के ही द्वारा तो सब अग्रपूज्य। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण्यौ वंदे विशुद्धि विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं राम वल्लभाम्। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं कचिदन्यतो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमातनोति। सबकी वंदना गोस्वामी जी ने की है, लेकिन गुरु जी की वंदना बहुत की है। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ है। नर हरिदास जी महाराज, जिनको नर हरियानंद भी कहते हैं, सब संभव हुआ है उन्हीं के आशीर्वाद से। उन्होंने गुरु की वंदना बहुत की है। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरल अनुरागा। अमीय मोरी मय चोरन चारु समन सकल भौरुज परिवारु। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवई जासु। उगरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जह जो जेहि नायक खानिक।
जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। राम सकल नामन से अधिका, राम सकल नामन ते अधिका। हो नाथ अब खगगन बधिका, उमा दारु जो सित की नाई। सब ही नचावत राम गुसाई, सन्मुख होई जीव मोहि जवही। सन्मुख होई जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अगनासहि तवही। माम विरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। माम अवलोकै पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, कलिमल मथन नाम ममतान। तुलसीदास प्रभु प्राहि प्रणत जन, तुलसीदास प्रभु प्राहि प्रणत जन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम और लक्ष्मण परस्पर इस प्रकार श्री राम के दरबार में च्यवन आदि ऋषियों का शुभ आगमन, श्री राम के द्वारा उनका सत्कार करके उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करना, ऋषियों के द्वारा उनकी प्रशंसा करना। ततो तयोः संवत्सरेवं राम लक्ष्मणयोस्तदा, वासंति की निशा प्राप्ता न सीता न च धर्मदा। श्री राम और लक्ष्मण परस्पर इस प्रकार कथा वार्ता करते हुए प्रतिदिन प्रजा पालन के कार्यों में लगे रहते थे। एक समय बसंत ऋतु आई, जो न अधिक सर्दी का लाने वाली थी और न गर्मी। वह रात बीतने पर निर्मल प्रभात काल आया। तब प्रवासियों के कार्यों को जानने वाले श्री रघुनाथ जी पूर्व काल के नित्य कर्म संध्या बंदन आदि से निवृत्त होकर बाहर निकलकर प्रजाजनों की दृष्टि पथ में आए। उस समय सुमंत्र ने आकर रामचंद्र जी से कहा, राजन, ये तपस्वी महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन ऋषि हैं, जो को आगे करके द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों ने इनका भीतर आना रोक दिया है। महाराज, इन्हें आपके दर्शन की जल्दी लगी हुई है और भी आपके आगमन की सूचना देने के लिए हम बारंबार प्रेरित करते हैं। प्रियमाणा नरव्याघ्र यमुना तीरवासिनः, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामः प्रोवाच धर्मवित्। प्रवेश्यन्तां महाभागा भार्गव प्रमुखा ध्वजा। हे पुरुष सिंह, ये सब महर्षि यमुना तट पर निवास करते हैं और श्राप से और आपसे विशेष प्रेम रखते हैं। सुमंत्र की यह बात सुनकर राम जी ने कहा, सूत, भार्गव, च्यवन आदि सभी महाभाग ब्रह्मर्षियों को भीतर बुला लिया जाए। राजा की यह आज्ञा सिरोधारी करके द्वारपाल ने मस्तक झुकाकर
राजभवन के भीतर ले आया। उन्होंने रामचंद्र जी से भेंट की। राम ने प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा उपहार, वे सारे तीर्थ जल, नाना प्रकार के फल लेकर उन सभी महामुनियों से कहा, महात्मनो, ये उत्तमोत्तम आसन प्रस्तुत हैं, उन पर आप सभी बैठें। महर्षि, आप किस काम से यहाँ आए हैं? आदेश मिलने पर मैं पूर्ण करूँगा। यह सारा राज्य इस हृदय कमल में विराजमान है। यह जीवात्मा, यह मेरा शरीर, सारा वैभव ब्राह्मणों की सेवा के लिए है। मैं आपके समक्ष यह सच्ची बात कहता हूँ, इसलिए आप अवश्य यह काम कर सकेंगे, इसमें संशय नहीं। आप ही महान भय से ऋषियों को बचा सकेंगे। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों से प्रेरित होकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षि, बताइए आपका कौन सा कार्य मुझे सिद्ध करना है? श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भृगुपुत्र च्यवन बोले, नरेश्वर, समूचे देश पर हम लोगों को जो भय प्राप्त हुआ है, उसका मूल कारण क्या है, सुनिए। राजन, पहले सतयुग में बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। वह लोला का ज्येष्ठ पुत्र था। उस महान असुर का नाम मधु था। वह ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसकी बुद्धि स्थिर थी, गहरी मित्र था, जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। मधु बल विक्रम से संपन्न था। शिव की आराधना की, अद्भुत उसको वरदान प्राप्त हुए। महामाना भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न हो अपने शूल से एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उसे दे दिया। तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला बड़ा अनुपम धर्म किया है, अतः मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम आयुध प्रदान करता हूँ। यह शूल ब्राह्मणों और देवताओं से विरोध नहीं करोगे, तब तक तुम्हें यह शूल तुम्हारे पास रहेगा, फिर यह अदृश्य हो जाएगा। भगवान रुद्र से ऐसा वर पाकर वह महान असुर महादेव जी को प्रणाम करके बोला, आप देवताओं के स्वामी हैं, आपसे प्रार्थना करता हूँ परम उत्तम शूल मेरे वंशजों के पास सदा रहे। शिव ने इस प्रकार कहा, ऐसा ही हो। मुझे प्रसन्न जानकर तुम्हारे मुख से जो शुभ वाणी निकली है वह भी निष्फल ना हो, इसलिए मैं वर देता हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र के पास यह शूल रहेगा। महादेव जी के इस प्रकार वरदान पाकर अत्यंत दीप्तिमान हो उठा। उसकी पत्नी महाभागा कुंभी नसी थी, जो विश्वावसु की संतान थी। उसका जन्म अनला के गर्भ से हुआ था। कुंभी नसी बड़ी कांतिमती थी, यह रावण की मौसेरी बहन भी थी। उसका महापराक्रमी पुत्र लवणासुर था, जो बड़ा भयंकर दुरात्मा था। उसने वह शूल लवणासुर को दे दिया। वह शूल के प्रभाव से अपनी दुष्टता के कारण 3 लोगों को, मुनियों को संताप देने लगा। यह सुनकर कार्य करने में आप ही प्रमाण है और आप ही हमारी परम गति है। श्री राम आज से पहले भय पीड़ित हुए। ऋषि अनेक राजाओं के पास जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु रघुवीर अब तक कोई रक्षक हमें नहीं मिला। तात हमने सुना है कि अपने सेना और सवारियों के सहित रावण का संहार आपने कर डाला है, इसलिए आप ही इसकी हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं, भूतल पर दूसरे किसी राजा की नहीं।
ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, लवणासुर क्या खाता है? वह मधुबन में निवास करता है। प्रतिदिन वह कई सहस्त्र सिंह, व्याघ्र, मृग, पक्षी और मनुष्यों को मारकर खा जाता है। इतना विशाल है। न संहार काल आने पर मुँह बना बाकर खड़े हुए यमराज के समान महाबली असुर दूसरे जीवों को खाता फिरता है। रघुनाथ जी ने पूछा, कौन मारेगा इसको? तो भरत बोले, लवण का वध करूंगा, यह मेरे हिस्से में रखा जाए। भरत जी की धीरता वीरता पूर्ण शब्द सुनकर शत्रुघ्न जी सोने का सिंहासन छोड़कर खड़े हुए और महाराज श्री राम को प्रणाम करके बोले, रघुनंदन, मझले भैया तो बहुत से कार्य कर चुके, लेकिन पहले अयोध्यापुरी आपसे सुनी हो गई थी, तब हृदय में अत्यंत संताप लिए इन्होंने अयोध्यापुरी का पालन किया। महाराज ऐसे दुख भोग करे रघुकुल नंदन भरत मुझ सेवक को रहते हुए अधिक क्लेश न करें। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर रघुनाथ जी बोले, मधु के सुंदर नगर में राजा के पद पर तुम्हें अभिषिक्त करूंगा। वहाँ बाबू, यदि तुम भरत को क्लेश नहीं देना चाहते हो, तुम सूरवीर भी अस्त्र विद्या के ज्ञाता हो, अतः तुम मधु के पुत्र पापात्मा लवणासुर को मारकर धर्मपूर्वक वहाँ राज्य का शासन करो। रामचंद्र के ऐसा कहने पर बक्कल बल विक्रम से संपन्न शत्रुघ्न बड़े लज्जित हुए और धीरे धीरे बोले, अभिषेक को स्वीकार करने में तो मुझे अधर्म जान पड़ता है, तथापि आपकी आज्ञा का पालन तो अवश्य करना ही चाहिए। आपका शासन किसी के लिए दुर्लंघ नहीं। वीर, मैंने आपसे वेद वाक्यों से बात सुनी है, कुछ नहीं मुझे बोलना चाहिए। बड़े भाई के बोलने पर मुझे फिर कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए। शत्रुघ्न जी को इस प्रकार समझाकर और बार बार उनकी प्रशंसा करके रघुकुल नंदन श्री राम ने बात कही। पुरुष प्रवरे 4000 घोड़े, जो 2000 रथ और 100 हाथी, रास्ते में तरह तरह के सामान की दुकानें लगाने वाले बनिए लोग विक्रय की आवश्यक वस्तुओं के साथ तुम्हारे साथ जाएंगे। नरश्रेष्ठ, इसे मधुर भाषण से और धन देकर संपन्न करना। तत्पश्चात श्री राम की परिक्रमा करके चरणों में मस्तक झुकाया, पर हाथ जोड़कर भरत और लक्ष्मण की भी वंदना की। तदनंतर मन को संयम में रखकर शत्रुघ्न ने पुरोहित वशिष्ठ जी को नमस्कार किया और फिर श्री राम की आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करे शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली शत्रुघ्न अयोध्या से निकले। गजराजों में श्रेष्ठ अश्वों के समुदाय से भरी हुई विशाल सेना को आगे भेजकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले शत्रुघ्न 1 मास तक महाराज श्री राम के पास ही रहे। इसके बाद उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। अपनी महर्षि वाल्मीकि का शत्रुघ्न को सुदास पुत्र कलमासपाद की कथा सुनाना। अपनी सेना को आगे भेजकर अयोध्या में 1 माह रहने के पश्चात शत्रुघ्न अकेले ही वहाँ से मधुबन के मार्ग पर प्रस्थित हुए। बड़े तेजी के साथ आगे बढ़े और वाल्मीकि के पवित्र आश्रम पर जा पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर मुनि श्रेष्ठ महात्मा वाल्मीकि को प्रणाम करके यह बात कही, भगवान, मैं अपना बड़े भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से धराया हूँ। शत्रुघ्न की बात सुनकर वाल्मीकि ने उन महात्मा को हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है सौम्य। यह आश्रम रघुवंशियों के लिए अपना ही घर है। शत्रुघ्न ने फल और मूल का भोजन किया। इसके बाद उन्हें बड़ी तृप्ति हुई। फल मूल खाकर वे महर्षि से बोले, मुनि, इस आश्रम के निकट जो है प्राचीन यज्ञ वैभव है, यूप दिखाई देता है, किसका है? किस यजमान नरेश ने यह यज्ञ किया? उसका यह प्रश्न जानकर वाल्मीकि ने कहा, शत्रुघ्न, पूर्व काल में जिस यजमान नरेश का यह यज्ञ मंडप रहा है उसे बताता हूँ। तुम्हारे पूर्वज राजा सुदास इस भूमंडल के स्वामी थे। सुदास इक्ष्वाकु कुल के एक बहुत बड़े प्रतापी नरेश हो गए।
और उन सुदास की कथा को वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने शत्रुघ्न को सुनाया। सुदास सूरवीर से बाल्यावस्था में ही शिकार खेलने गए। वो 2 राक्षस उन्हें मिले। दोनों राक्षस बाघ का रूप धारण करके कई हजार मृगों को खा गए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, उनके पेट नहीं भरे। सुदास ने उन दोनों राक्षसों को देखा, साथ ही उनके द्वारा मृग शून्य किए गए उस वन की अवस्था पर दृष्टिपात किया। उनमें से एक को विशाल बाण से मार डाला, एक को धराशायी करके भी सुदास निश्चिंत हो गए। उनका अमर जाता रहा और वे उस मरे हुए राक्षस को देखने लगे। राक्षस के मरे हुए साथी को जब सुदास देख रहे थे, उस समय उनकी दृष्टिपात करके दूसरे राक्षस ने मन ही मन घोर संताप किया और कहा, महापापी नरेश, तूने मेरे निरपराध साथी को मार डाला, इसलिए मैं भी तुझसे बदला लूँगा। ऐसा कहकर राक्षस वहीं अंतर्ध्यान हो गया। दीर्घ काल के पश्चात सुदास कुमार मित्र से अयोध्या के राजा हो गए। उन्हीं मित्र से ने इस आश्रम के समीप अश्वमेध यज्ञ किया। महर्षि वशिष्ठ अपने तपोबल से उस यज्ञ की रक्षा करते थे। कई वर्षों तक यह यज्ञ चला। उस यज्ञ की समाप्ति होने पर पहले के बैर का स्मरण करके राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आया और बोला, आज यज्ञ की समाप्ति का दिन है, अतः आज मुझे तुम शीघ्र ही मांस युक्त भोजन दो। इस विषय में कोई विचार नहीं करना। ब्राह्मण रूपधारी राक्षस की कही हुई बात सुनकर राजा ने रसोई बनाने में कुशल रसोइयों से कहा, तुम आज मांस युक्त हविष्य तैयार करो, ऐसा बनाओ जिससे स्वादिष्ट भोजन हो सके और मेरे गुरुदेव भी उससे संतुष्ट हो सके। महाराज ऐसे आज्ञा के सुनते हुए उस राक्षस ने ही रसोइयों का भेष बना लिया और उसने मनुष्य का मांस लाकर राजा को दे दिया और कहा, यह मांस युक्त अन्न एवं हविष्य लाया बड़ा ही स्वादिष्ट है। नरश्रेष्ठ अपनी पत्नी रानी मदयंती के साथ राजा मित्र सहने राक्षस के लाए हुए मांस युक्त भोजन को वशिष्ठ जी के सामने रख दिया। राजन, तुम ऐसा भोजन देना चाहते, इसलिए यही भोजन तुम्हारा भोजन होगा, इसमें संशय नहीं है, था तुम मनुष्य भक्षी राक्षस हो जाओ। ऐसा सुनकर सुदास ने भी कुपित हो हाथ में जल ले लिया और वशिष्ठ को साप देना आरंभ किया। तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें रोक दिया। वे बोली, राजन, भगवान वशिष्ठ मुनि हम सबके स्वामी हैं, पुरोहित हैं, बदले में साप नहीं दे सकते। तब धर्मात्मा राजा ने तेज और बल से संपन्न उस क्रोधमय जल को नीचे डाल दिया, उससे उनके दोनों पैरों को ही सींच लिया। ऐसा करने से राजा के दोनों पैर चितकबरे हो गए और सुदास कलमासपाद माने चितकबरे पैर वाले हो गए। तदनंतर पत्नी सहित राजा ने प्रणाम करके फिर वशिष्ठ से कहा, आप ही का रूप धारण करके किसी ने मुझे ऐसा भोजन देने के लिए प्रेरित किया। मित्रसह की बात सुनकर उसे राक्षस के करतूत जानकर वशिष्ठ ने पुनः नरश्रेष्ठ नरेश से कहा, मैंने रोष में भरकर बात कह दी, इसे व्यर्थ नहीं किया जा सकता, परंतु इससे छूटने के लिए मैं तुम्हें एक और वर देता हूँ। राजेंद्र, वर वह इस प्रकार है, साप 12 वर्षों तक रहेगा, इसके बाद अंत हो जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हें बीती हुई बात का स्मरण नहीं रहेगा। इस प्रकार शत्रुसूदन राजा ने 12 वर्षों तक उस साप को भोग कर अपना राज्य प्राप्त किया, प्रजाजनों का निरंतर पालन किया। रघुनंदन, उन्हीं राजा कलमासपाद के यज्ञ का यह सुंदर स्थान मेरे इस आश्रम के समीप दिखाई देता है, जिसके विषय में तुम पूछ रहे हो। महाराज मित्रसेन की उस अत्यंत दारुण कथा को सुनकर शत्रुघ्न ने महर्षि को प्रणाम करके पर्णशाला में प्रवेश किया। जिस रात को शत्रुघ्न ने पर्णशाला में प्रवेश किया था, उसी रात में सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। तदनंतर आधी रात के समय कुछ मुनि कुमारों ने वाल्मीकि जी के पास कहा, उन्हें सीता के प्रसव होने का शुभ एवं प्रिय समाचार सुनाया। कहने का मतलब है, जिस दिन वाल्मीकि आश्रम में शत्रुघ्न थे, उसी दिन सीता के 2 पुत्रों का जन्म दिया, प्रसव हुआ और 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम कुश था, छोटे का नाम लव था। वाल्मीकि ने प्रसन्न चित्त होकर सूतिकागार में प्रवेश किया, दोनों कुमारों को देखा। राक्षसों का विनाश करने वाली रक्षा की व्यवस्था की। वाल्मीकि ने कुशाओं का मुट्ठा और उनके लव लेकर उनके द्वारा उन दोनों बालों की भूत बाधा का निवारण किया। वृद्धा स्त्रियों को चाहिए कि इन दोनों बालकों में जो उत्पन्न हुआ है उसके मंत्र द्वारा संस्कार किए। ऐसा करने पर उस बालक का नाम कुश होगा
उसमें जो छोटा है उसका नाम है लव। इस प्रकार जुड़वें उत्पन्न हुए दोनों बालक क्रमशः कुश और लव नाम धारण करेंगे। मेरे द्वारा निश्चित किए गए इन नामों से भूमंडल में विख्यात होंगे। यह सुनकर निष्पाप वृद्धा स्त्रियों ने एकाग्र चित्र होकर मुनि को हाथ से रक्षा के साधन भूत उन कुशों को ले लिया और उनके द्वारा दोनों बालकों का मार्जन किया। इस प्रकार रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा राजकुमार शत्रुघ्न वहाँ एकत्र हुए च्यवन आदि मुनियों के साथ नाना प्रकार की कथाएं सुनते और उन दिनों यमुना तट पर रात बिताने लगे। च्यवन मुनि का शत्रुघ्न को लवणासुर के शूल की शक्ति का परिचय देते हुए राजा मानधाता के वध का प्रसंग सुनाना। राजा मानधाता का प्रसंग कल सुनाएंगे। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि आज कुश और लव का जन्म हो गया है। माता जानकी जी ने प्रसव उसी दिन हुआ जिस दिन शत्रुघ्न जी वाल्मीकि आश्रम में आए थे। वाल्मीकि आश्रम में शत्रुघ्न जी रुके। वहाँ उन्होंने कलमासपाद नाम के अपने ही पूर्वज राजाओं की कथा सुनी और उसी दिन सीता जी के यहाँ प्रसव हुआ और उनसे जुड़वा दो पुत्र हुए। बड़े का नाम कुश हुआ, छोटे का नाम लव हुआ। और वहाँ उस दिन संयोग से शत्रुघ्न पधारे थे। शत्रुघ्न जी की आगे की कथा यात्रा कल कहेंगे, क्योंकि लवणासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसके पास शिव जी का दिया हुआ बड़ा भारी शूल था, जिससे वह देवताओं को, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, सभी को मारता था, कष्ट देता था और खाता रहता था। राक्षस प्रवृत्ति का था। इसी के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ। भगवान श्री राम आप सबका कल्याण करें। और यह कथा लक्ष्मण जी को राम जी सुनाते जा रहे हैं। बड़ी अच्छी कथा है, इतिहास भी है इसमें, और राम जी के द्वारा लक्ष्मण जी को ज्ञान भी दिया जा रहा है। हम सब भगवान श्री राम का मतलब ही है, भगवान राम का है मतलब जो सभी को रमाने का काम करें, सभी में रमे रहें, सभी का मनोरंजन करें और सभी की रक्षा करें। ऐसे श्री राम को, जो इस ब्रह्मांड की आत्मा है, हम उनको प्रणाम करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः।